बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक टू सोल्व एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो ट्रेंड है ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है और सारी दुनिया में एमसीक्यूज टाइप पेपर जो है वो बनाए जा रहे हैं और बच्चों को असेसमेंट किया जा रहा है। तो एमसीक्यूज टेस्ट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर जॉब से रिलेटेड टेस्ट हैं, आइदर वो पीपीएससी हो और एफपीएससी हो, इसके अलावा अब तो जो सीएसएस है वो भी एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट लेता है बच्चों से। जो बच्चे एमसीक्यू टेस्ट को क्लियर करते हैं वही सीएसएस के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा आपने बोर्ड के एग्जाम में देखा होगा कि बोर्ड के एग्जाम में भी आपसे एमसीक्यू से रिलेटेड पोर्शन जो है वो पूछा जाता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप मेरी ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि मैं आपको इस वीडियो में कोई जादू सिखाने वाला हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी आप बगैर तैयारी के कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते कि आप ये सोचें कि हम ये ट्रिक जो है ये कोई जादू है और ये जादू करके आप पेपर में टॉप करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो तैयारी आपको करनी है, तो तैयारी करने के साथ साथ आपने ये ट्रिक यूज करनी है, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा जो है वो स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में। तो एग्जाम के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो 3 तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। वो 3 तरह के क्वेश्चन में क्या होता है? फर्स्ट टाइप, वो सवाल जो आपको 100% आते हैं। सेकंड, वो कौन से होंगे? वो सवाल जो आपको बिल्कुल नहीं आते। और थर्ड कैटेगरी कौन सी होगी? जिसमें आप कंफ्यूज हो गए। तो आपके एमसीक्यू वाले पेपर में ये 3 तरह के सवाल आपको मिलेंगे कि एक सवाल जो आपको 100% आते होंगे, उसमें एक जो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे, आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, और तीसरे आप ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। तो हम देखेंगे आपने इन सवालात को कैसे सोल्व करना है, क्या ट्रिक। असल में जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं, इसको आप कहें ये साइंटिफिक टेक्निक है। ये क्या है? साइंटिफिक टेक्निक। और आप अपनी जुबान में इसको क्या बोलते हैं? तुक्का। तुक्का टेक्निक। तो आपने तुक्का कैसे लगाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपने पेपर में तुक्के कैसे लगाने हैं। तो तुक्का नंबर 1 या टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1, नेवर फॉलो सीक्वेंस। नेवर फॉलो सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। इट्स मीन कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करना है अपने पेपर को। आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया। 2 आपको आता है, आपने वो भी अटेम्प्ट कर लिया। जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते जाओगे, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता, तो आपने उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने उसको स्किप करना है और मूव कर देना फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 आता है आपको 100%, वो अटेम्प्ट करें, उसके बाद 6 पे जाए, 7 पे जाए। तो जो जो आपको 100% आता होगा वो आपने अटेम्प्ट करते रहना है, जो आपको नहीं आता वो आपने स्किप कर देना है। मतलब आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना कि अगर आप ये सोचते रहे कि मैंने तो 1 से स्टार्ट होना है और 100 तक अटेम्प्ट करते हुए जाना है, तो जाहिर बात है बीच में आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल नहीं आते होंगे या जिनमें आप कंफ्यूज होगे, तो आप उस पर टाइम वेस्ट करोगे। तो ये ना हो कि जो आपको आते हो आप वो भी भूल जाओ या आप वो भी अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो सबसे पहले आपने जो ट्रिक यूज करनी है वो क्या है? नेवर फॉलो सीक्वेंस। तो हमारी तुक्का टेक्निक में सेकंड टेक्निक क्या होगी? ट्रिक नंबर 2। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आप सोल्व करोगे अपने ट्रिक नंबर 1 से। वो क्वेश्चन जो आपको आते होंगे 100% वो आपने नेवर फॉलो सीक्वेंस ट्रिक को यूज करके कर लेने हैं। अब पीछे बचते हैं आपके पास 2 क्वेश्चन कि वो सवाल जो आपको बिल्कुल नहीं आते और जो सवाल जिसमें आप कंफ्यूज हो। तो इसके लिए आप क्यों यूज करोगे ये ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 हमारे पास क्या है? एलिमिनेशन मेथड टेक्निक। एलिमिनेशन मेथड ट्रिक। एलिमिनेशन मेथड ट्रिक अपने नाम से बता रहा है। एलिमिनेशन का मतलब होता है आपने अपने किसी न किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड टेक्निक में आपको जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे वो 2 तरह के होंगे। एक होंगे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन वाले और सेकंड होंगे नन ऑफ द अबव।
आपने देखा होगा कि आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑल ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव होता है। मैं आपसे ये जो बातें शेयर कर रहा हूँ या जो आपको साइंटिफिक टेक्निक बता रहा हूँ या आपकी जुबान में जो तुक्का टेक्निक सिखा रहा हूँ, तुक्के की ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये रिसर्च से साबित है। आप खुद भी जो जितने पास में पीपीएससी के, एफपीएससी के या आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर हो चुके हैं, आप उनको उठा के देख लें, उनकी की को देख लें और उससे ये बात साबित होगी, ये रिसर्च बेस्ड है कि मोस्टली ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो है 95% आंसर ये होता है। तो इट्स मीन कि आपने जो ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन होगा उसको एलिमिनेट नहीं करना और उसको टिक करना है। किस पे टिक करना है? जो सवाल आपको बिल्कुल नहीं आता या जिस सवाल में आप कंफ्यूज हो। जो सवाल आपको 100% आता है वो तो आपने ट्रिक नंबर 1 यूज करके कर लिए फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में अब आप ये ट्रिक यूज कर रहे हो कि जो ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन है सारे उनको टिक करना है। और रिसर्च से ये भी बात साबित है जो नन ऑफ द अबव है ये ओनली 10% आंसर होता है। इट्स मीन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो आपने इसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। नन ऑफ द अबव को क्या करना है? एलिमिनेट करना है और ऑल ऑफ द अबव को चूज करना है। ट्रिक नंबर 3, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिक नंबर 3 जो है, रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज। रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज। रिमूव एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब है? पेपर बनाने वाला जो भी होता है वो चाहता है कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है, और पेपर बनाने वाला ये भी चीज माइंड में रखता है कि जो वो पेपर बना रहा है उसके सामने एवरेज बच्चे भी माइंड में होते हैं, मीडियोकर बच्चे भी माइंड में होते हैं और ब्रिलियंट बच्चे भी माइंड में होते हैं। कभी भी ऐसा पेपर सेटर नहीं होता कि वो सारे के सारे क्वेश्चन टफ दे दे या वो सारे के सारे क्वेश्चन इजी ले दे। तो वो क्वेश्चन जो है आपके पेपर में 25% क्वेश्चन इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, नेक्स्ट 25% थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, नेक्स्ट 25 और डिफिकल्ट होते हैं, और बाद दफा जो 10 to 20% आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं जिसको इंटेलिजेंट बच्चे पिकअप करते हैं। तो पेपर बनाने वाला हर बच्चे की माइंड में रख के पेपर को सेट करता है। तो ट्रिक नंबर 3 या तुक्का नंबर 3, आपने क्या टेक्निक यूज करनी है? रिमूव एक्सट्रीम वैल्यू। आपको समझ नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पेपर में ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं एमसीक्यूज में। कितने ऑप्शन होते हैं? 4। अब फॉर एग्जांपल वो किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर ए पे दे रहा है 0, बी पे दे रहा है 27, सी पे दे रहा है 37 और डी पे दे रहा है 105। अब ये 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन में आप देखें कि जो 0 है ये भी एक एक्सट्रीम वैल्यू है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी एक एक्सट्रीम वैल्यू है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपका जो राइट आंसर है वो किसके दरमियान में होगा? ऑप्शन नंबर बी या सी के दरमियान में। तो जब आपने तुक्का लगाना है तो आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है? रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके जी, ये आपका क्या था? तुक्का लगाने के लिए ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 4 तुक्का लगाने के लिए वो है सिमिलर आंसर ट्रिक्स। क्या ट्रिक का नाम है? ट्रिक नंबर 4 सिमिलर आंसर ट्रिक। सिमिलर आंसर ट्रिक क्या होती है? सिमिलर आंसर ट्रिक के अंदर आपको पेपर बनाने वाला जो है ऑप्शंस के अंदर कोई से 2 ऑप्शन सिमिलर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपका ऑप्शन नंबर देता है वो 5, आपका ऑप्शन नंबर बी वो देता है आपको 13, ऑप्शन नंबर सी आपको देता है -5 और ऑप्शन नंबर डी दे देता है 27। अब आप देखें इसके अंदर कौन से 2 जो ऑप्शन है वो सिमिलर है। तो आप देखें एक आपको ये ऑप्शन ये और ये दोनों सिमिलर, ये भी 5 वैल्यू है, ये भी 5 वैल्यू है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि ये इन दोनों ऑप्शन में से ही आपका एक राइट आंसर होगा। और मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बताई कि ये सारे जो तुक्के हैं, ये सारी जो ट्रिक्स हैं, ये टेक्निक है, ये रिसर्च बेस्ड है। और रिसर्च के अंदर ये सारी की सारी टेक्निक जो है इनको साबित किया गया है, लोगों से सर्वे किया गया है और पास पेपर को स्टडी करने के बाद ये सारी ट्रिक्स जो है, ये सारा का सारा जो समरी है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आप भी इन ट्रिक्स को यूज करके अपना तुक्का लगा सको और तुक्का सही तरीके से लगा सको। और जहां आपने एग्जाम में 50 या 60 मार्क्स लेने हैं तो वहां आप इंशाल्लाह 80 मार्क्स लो। तो आपने इन ट्रिक्स को यूज करना है और अपना तुक्का ठीक से लगाना है। तो तुक्का टेक्निक के अंदर ट्रिक नंबर
4 आपको समझ आ गई कि सेम आंसर आते हैं तो सेम आंसर के अंदर जो सेम ऑप्शन होंगे उनके भी चांसेस होते हैं कि वो आपका राइट आंसर हो। तो ट्रिक नंबर 5 आपकी क्या है, ब्रेन सिग्नल ट्रिक। ट्रिक नंबर 5 ब्रेन सिग्नल ट्रिक। ये ट्रिक आपने बहुत ध्यान से समझनी है। ब्रेन सिग्नल ट्रिक क्या होती है, जब आप पेपर में बैठे होते हो बार दफा, तो जब आप पेपर में बार दफा बैठे होते हो तो आप एक क्वेश्चन को रीड करते हो, आप क्वेश्चन को रीड करके ये आपके माइंड में ख्याल आता है यार ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ऐसे ही है आपके माइंड में आ रहा था यार इसका ऑप्शन या बी है या सी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखें जरा आप। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक है और उसकी चाबी नहीं आपको मिल रही, तो आप सोचते हो यार मैं कल आया था, बाइक मैंने ऐसे खड़ी की थी तो चाबी इधर थी। आप क्या करते हो, आप अपने माइंड में रिकॉल करते हो। तो सेम आपने इस टेक्निक को यूज करते हुए आपने रिकॉलिंग करनी है। रिकॉलिंग कैसे करनी है कि जिन दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने 4 ऑप्शन है तो आपको लगता है या इसका आंसर बी है या इसका आंसर सी है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको रिकॉल करना है कि मैंने इसको कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था। ये कैसे याद आएगा आपको, आपने अपने ऑप्शन को देखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर में से आया। तो पहले आपने अपने चैप्टर को ढूंढना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया, फिर आपने देखना है उस चैप्टर के ये किस टॉपिक से आया। तो आपने ये दोनों चीजों को माइंड में रखना है कि किस चैप्टर से आया और किस टॉपिक से आया। तो जब आपको चैप्टर और टॉपिक दोनों के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा तो आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होंगे और वो एक्टिवेट होके आपको सिग्नल देना शुरू करेंगे और चांसेस है आपको जो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका वक्ती तौर पे वो आपको नहीं भी क्लियर होता तो आप उसको एक दफा स्किप करें और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करना शुरू करें। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे आपके माइंड में फौरन से एक बात आएगी कि यार वो जो क्वेश्चन मैं स्किप करके आया हूँ उसका ऑप्शन ये है। वो क्या होगा, जो आपके माइंड के सिग्नल जो है वो शायद थोड़ी सी लेट आ जाए लेकिन वो सिग्नल आएगा तो वो आपका क्या होगा, ऑप्शन। तो ब्रेन सिग्नल ट्रिक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भी आपने यूज करके क्या लगाना है, तुक्का। तो ये क्या है, सारी की सारी साइंटिफिक टेक्निक। उसके बाद ट्रिक नंबर 6 मोस्ट प्रोबेबल आंसर। ट्रिक नंबर 6 मोस्ट प्रोबेबल आंसर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। क्या करने के लिए, तुक्का लगाने के लिए। तो तुक्का लगाने के लिए जो मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स की ट्रिक वो है ट्रिक नंबर 6 मोस्ट प्रोबेबल आंसर। एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन होते हैं। लेकिन आप पेपर सेटर के हिसाब से सोचें, जो पेपर बनाने वाला है आप उस हिसाब से सोचें। फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर बना रहा हूं तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मैं बच्चों को ए ऑप्शन ही राइट आंसर दे दें, मतलब इजी हो जाएगा ना बिल्कुल ही कि बच्चों को ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो। तो इसलिए मैं ए ऑप्शन नहीं रखूंगा, या जो भी पेपर बनाने वाला उसके माइंड में ये होगा कि ए ऑप्शन ही मैं रखता। उसके बाद अगर आप डी ऑप्शन को देखें, डी लास्ट पे है, मतलब अगर आर ऑप्शन में वो मोस्टली डी वाले पे जाएगा तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और पेपर बनाने वाला टाइम को मद्देनजर रखता है कि मैं अगर 100 एमसीक्यू दे रहा हूँ, इसका 100 मिनट टाइम है, तो बच्चे जो है वो 100 मिनट के अंदर ये सारे के सारे एमसीक्यूज कर लें। तो इसलिए पेपर बनाने वाले की साइकी के अकॉर्डिंग मोस्टली जो राइट ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन नंबर या तो बी होते हैं या ऑप्शन नंबर सी होते हैं। और रिसर्च से ये बात साबित है, अप्रोक्सीमेटली 70% जो राइट ऑप्शन होते हैं एमसीक्यूज टाइप पेपर में, तो वो कौन से होते हैं, या तो वो ऑप्शन नंबर बी होता है या वो ऑप्शन नंबर सी होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। किन क्वेश्चन के लिए, इन क्वेश्चन के लिए कि जो सवाल आपको बिल्कुल नहीं आता, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये सवाल कहां से है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें इस टेक्निक से। या आप ऑप्शन नंबर बी को चूज कर दें या आप ऑप्शन नंबर सी को चूज कर दें। मतलब ये नहीं करना आपने कि वो जितने भी सवाल है, मतलब जिनमें आपको 100% डाउट है कि ये आपको बिल्कुल ही नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल वो 7 से 8 क्वेश्चन है, तो आप ऐसा करें उन 8 के 8 क्वेश्चन को या बी ऑप्शन पे टिक करें, तुक्का लगाएं, या आप क्या करें सी ऑप्शन पे तुक्का लगाएं, तो इंशाल्लाह वो आपका तुक्का लगेगा। ट्रिक नंबर 7 असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं बाद दफा पेपर में आपके। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन,
ये ध्यान से समझिएगा। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं? इसके अंदर आपको टू स्टेटमेंट दी जाती हैं, टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी जाएंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट नंबर 1, 2 + 2 = 4। स्टेटमेंट नंबर 2, add 2 values in addition। अब आप देखें, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं और दो स्टेटमेंट में ऑप्शन क्या होंगे? ए, बी, सी, डी। अब चार ऑप्शन कैसे वो बनाएगा? वो ऑप्शन ऐसे बनाएगा कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रिलेट विद ईच अदर। आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर ए, वो मोस्टली क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड रिलेट विद ईच अदर। सेकंड बी ऑप्शन क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नॉट रिलेट। ये आपका सेकंड ऑप्शन होगा। थर्ड होगा स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, यस। डी वाला ऑप्शन होगा स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। तो ये चार ऑप्शन आपको वो बना के देगा किन क्वेश्चन के अंदर? असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर। स्टेटमेंट 1 होगी, स्टेटमेंट 2 होगी, और चार ऑप्शन कैसे देगा कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है और उनका आपस में रिलेशन है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, उनका आपस में रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी दे देगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी दे देगा स्टेटमेंट बी करेक्ट है और स्टेटमेंट ए करेक्ट नहीं है। तो जो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है, इनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो आपका राइट आंसर है वो या ए होगा या बी होगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पे स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट ही दी जाती हैं। ये भी बात रिसर्च से साबित है। इन क्वेश्चन को जब स्टडी किया गया पास पेपर को देख के, तो ये बात साबित हुई कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टेटमेंट होती है, इनके आपस में जो आंसर दिया जाता है वो रिलेशन वाला दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता सब्ट्रैक्ट 2 वैल्यू इन सब्ट्रैक्शन, मैं क्या लिखता? सब्ट्रैक्ट 2 वैल्यूज इन सब्ट्रैक्शन। इट्स मीन स्टेटमेंट तो ठीक थी मेरी दूसरी भी और स्टेटमेंट 1 भी ठीक थी, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं बन रहा था। यहाँ ये एडिशन है, जमा हो रहा है, और इसमें क्या होना था? सब्ट्रैक्शन होना था। तो उस केस में ऑप्शन मेरा क्या होना था? बी। लेकिन इस केस में 2 + 2 = 4, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ऐड 2 वैल्यूज इन एडिशन, एडिशन में दो वैल्यूज को ऐड किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये भी ऐड है, ये भी एडिशन की स्टेटमेंट है। इट्स मीन इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? ए। कि स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रिलेट विद ईच अदर। तो जो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, इनमें मोस्ट प्रोबेबली आपने जो तुक्का लगाना है वो किस पे लगाना है? या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। तो हमारी जो तुक्का टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, इसमें जो लास्ट है हमारी लास्ट टेक्निक वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात भी रिसर्च में साबित है कि अगर आपके पेपर में कोई न्यू क्वेश्चन आ जाता है तो 90% स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। वजह क्या? कि उन्होंने कभी वो चीज पढ़ी नहीं होती। हम पेपर में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ी हो। इट्स मीन कि आपको एमसीक्यूज टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पढ़ने चाहिए ताकि वो सारे एमसीक्यूज आपके माइंड में बैठ जाएं। जब सारे एमसीक्यूज आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़े होंगे तो वो सारा का सारा डाटा आपके माइंड में स्टोर्ड होगा। तो जब सारा डाटा आपके माइंड में स्टोर्ड होगा तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे क्लिक जरूर करेगा, और जब वो क्लिक करेगा तो उसकी वजह से आपको तुक्का लगाने में भी क्या होगी? आसानी होगी। तो ये बच्चों हमारी सारी की सारी क्या टेक्निक थी? तुक्का लगाने की तकनीक। तो आप जो है वो तुक्का भी क्या करें? सोच समझ के लगाएं और अपने पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करें। तो ये है क्या? तुक्का टेक्निक।